कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल आगे फ्यूचर में, जहां हमें देखने को मिलता है कि एक मीडिया कंपनी जिसका नाम नेटवर्क है वो इस वक्त अमेरिका पे राज कर रही है। ज्यादातर लोग गरीब हैं जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तक नहीं करवा सकते, इसलिए नेटवर्क उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के शोज करवाती है, जिनमें सबसे मशहूर शो का नाम है दी रनिंग मैन। इस गेम में प्लेयर को 30 दिन तक जिंदा रहना होता है, जबकि बहुत सारे शिकारी उसको मारने के लिए तैयार हैं। गेम जीतने वाले को $1 बिलियन मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई भी आखिर तक नहीं जा सका। इसके बाद हमें बिन दिखाया जाता है, जिसकी अभी अभी नौकरी गई है क्योंकि उसने फैक्ट्री में यूनियन का साथ दिया था। वो ब्लैकलिस्ट हो चुका है और अब उसे कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। बिन की एक बेटी है जिसका नाम कैथी है। वो बीमार है और बिन के पास इसकी दवाई के पैसे तक नहीं है। बिन घर जाता है। शीला जो इसकी बीवी है वो इसे बताती है कि अब वो बार में डबल शिफ्ट करेगी क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन बेन इस बात से नाराज नजर आता है। बेन शीला को बताता है कि वो गेम शो में जाएगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा, लेकिन शीला वो जानती है कि इस गेम में जाना खतरे से खाली नहीं है और वो नाराज नजर आती है। बेन उसे यकीन दिलाता है और कसम खाता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब बेन अपने गरीबों वाले इलाके से निकल के अमीरों के शहर में आ जाता है। जब वो गार्ड्स को बताता है कि वो नेटवर्क एक शो में हिस्सा लेने आया है तो गार्ड्स उसको अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा गरीब लोग गेम खेलने के चक्कर में जमा हुए होते हैं क्योंकि आज उनकी सिलेक्शन है। यहाँ पे एक गरीब आदमी हमें देखने को मिलता है जो कि बूढ़ा है और बीमार है, लेकिन गेम खेलने और पैसों के लालच में वो बार बार यही कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। बूढ़ा आदमी नीचे गिरता है। बेन मदद की पुकार करता है, लेकिन गार्ड उसे मारते हैं कि अपनी लाइन में वापस जाओ और उसे वहीं धकेल देते हैं। फ्रंट डेस्क पे बताया जाता है कि आपकी फाइल पे वार्निंग लगी हुई है बात ना मानने के चक्कर में। बेन ने मुक्का मार के स्क्रीन तोड़ दी। अब उसे एक ब्रेसलेट दिया गया और लिफ्ट की तरफ भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात जेनी और टीम से हुई जो उससे दोस्ती करना चाह रहे थे। अब इसके बाद कुछ फिजिकल टेस्ट हुए, जैसे कि ऊपर चढ़ना, जहाँ पे बेन ने काफी ज्यादा अपने दोस्त की मदद भी की। अब ब्रेक के टाइम एक गार्ड इसे मारने के लिए आया, लेकिन बेन ने पूरे गुस्से से इसके वार को रोक दिया। इसके बाद और भी काफी ज्यादा टेस्ट हुए। हर टेस्ट में बेन ने अपना काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया। यहाँ डॉक्टर ने हमें बताया कि बेन काफी ज्यादा गुस्से वाला है। जो लोग फाइनल तक पहुंचे उन्हें तरह तरह के सूट्स मिले। अब यहाँ पे हमें दिखता है कि इन तीनों को एक लाल रंग का सूट मिला है जिसपे RM लिखा है, यानी रनिंग मैन। मतलब उनको रनिंग मैन शो के लिए चुना गया है। यहाँ पर बेन की मुलाकात प्रोड्यूसर डैन से होती है। बेन उसे कहता है कि वो इसके लिए राजी नहीं है, लेकिन डैन उसे $1000 देता ताकि बेन अपना माइंड बदल सके और बेन से कहता है कि तुम ब्लैक लिस्ट हो और वैसे भी तुम्हें कोई और नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो अपनी फैमिली के बारे में सोचो। डैन ने अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए साइन कर दिए। यहाँ पर बेन की मुलाकात एक फैमिली अलायंस एजेंट से होती है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नेटवर्क इसकी फैमिली को छुपा के रखेगा ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसकी फैमिली को सेफ हाउस ले जाया जाता है जहां पे उनको नकली नाम दिए जाते हैं। बेन अपनी फैमिली से मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ एक कॉल की ही इजाजत मिलती है, जहां वो अपनी बीवी को रनिंग मैन शो के बारे में बता देता है। रात को इसे एक लग्जरी रूम में रखा जाता है, वो भी जबरदस्ती। उसकी फैमिली की तरफ से उसको ये एक तस्वीर और उसकी बेटी का मोजा मिलता है जो कि उसकी अच्छी किस्मत के लिए उन्होंने भेजा था। अगली सुबह बेन को एक रनिंग बैंड दिया जाता है जिसके ऊपर पैसे और वक्त नुमाया नजर आता है। शो शुरू होता है और बॉबी बेन को स्टेज पे बुलाता है। बॉबी ने पब्लिक से झूठ बोला कि बेन पहले डिफेंस के लिए काम करता था और इसने अपने मुल्क के काफी ज्यादा राज दुश्मनों को बेच दिए थे, और स्क्रीन पर एक AI से बनी वीडियो भी चलाई गई। बेन उसे मना करता है, लेकिन बॉबी ने उसकी एक न सुनी। लोग समझते थे कि शायद ये प्रोग्राम सजा याफ्ता लोगों को सजा देने के लिए है। वो इन बातों से अनजान थे कि ये प्लेयर मजबूर लोग हैं जो अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने आप को मुसीबत में डालते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आम लोग भी इस गेम से पैसा कमाते हैं अगर वो प्लेयर की लोकेशन प्रोग्राम को बताएं। यहाँ पर बॉबी उसे कुछ आखिरी अल्फाज कहने के लिए बोलता है, लेकिन बेन होस्ट और पब्लिक दोनों की बेइज्जती करता है और कहता है कि मैं जिंदा बचकर दिखाऊंगा। यहाँ पर सबको गेम्स के रूल बताए जाते हैं। $1000 मिलता है और 12 घंटे का हेड स्टार्ट भी मिलता है, जिसके दौरान वो कहीं भी जाके छुप सकते हैं। इस दौरान उन्हें कोई शिकारी मारने के लिए नहीं आएगा। शिकारियों को अगले दिन शिकार के लिए भेजा जाएगा।
सब प्लेयर्स को रोजाना 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी होती है, बॉक्स में डालनी है। अगर वो वीडियो बॉक्स में ना डाल सके तो उनको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, लेकिन शिकार बंद नहीं होगा। फिर तीनों प्लेयर्स को अलग अलग एलिवेटर से अंधेरे कमरे में भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें कुछ सामान और पैसे मिलते हैं। बेन कपड़े चेंज करता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, जहाँ एक टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर बेन को पहचान लेता है और सेल्फी मांगता है, जिस पर बेन गुस्सा करता है। टैक्सी ड्राइवर कहता है, लोगों से आराम से पेश आओ, नहीं तो तुम्हारी लोकेशन बता देंगे, वैसे भी इस काम के पैसे मिलते हैं। बेन जल्दी से गाड़ी से उतरता है और दौड़ लगा देता है। एक खाली जगह पर पहुंचता है, एक खाली बिल्डिंग, जहां पे उसका दोस्त पहले से मौजूद होता है, मॉली, जो ब्लैक मार्केट के लिए चीजें बनाता है। बेन उससे 2 फेक आईडी कार्ड्स और गन मांगता है। मॉली गुस्से से उसे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए? अब तुम गेम का हिस्सा हो और लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्यों मेरे काम का सत्यानाश करने वाले हो? बेन उसे अपनी सिचुएशन बताता है, जिस पर मॉली उसे कहता है, अगर इतनी तंगी थी तो मेरे पास ही काम कर लेते। अब उसे फेक आईडीज मिल जाती हैं। बेन एक बिजनेसमैन का रूप इख्तियार करता है। मॉली इसे समझाता है कि तुमने गरीब इलाकों से दूर रहना है, गरीब लोग पैसों के चक्कर में तुम्हारी लोकेशन शेयर कर देंगे, और ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हों। और अब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो गेम जीतना होगा। मॉली अपने दोस्त को समझाने के बाद रुखसत करता है। अगली सुबह जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए बेन जब ट्रेन स्टेशन पहुंचता है तो वहां तीनों प्लेयर्स के पोस्टर लगे होते नजर आते हैं। ब्रेसलेट के ऊपर टाइम स्टार्ट हो चुका है, यानी शिकार चालू है। तभी ट्रेन भी चल पड़ती है। एक बच्चा बेन की तरफ आता है। बेन उसे धमकाता है, लेकिन वो बच्चा बताता है कि तुम्हारी मूंछ उतर रही है। वो जस्ट इतना ही बताना चाहता था। बेन ने न्यूयॉर्क में एक अच्छे होटल में एक कमरा लिया। रिसेप्शनिस्ट को शक होता है उस पे कि उसकी आईडी कार्ड में तो उसकी मूंछ है, लेकिन ऐसी नहीं। बेन अपने कमरे में जाता है और अपने असली हुलिये में आ जाता है। तभी वहां लेटे वीडियो भी शूट कर लेता है। शाम को वो टेप बॉक्स में डाल देता है। आधी रात को ब्रेसलेट उसे बताता है कि उसका आज का बोनस उसे मिल चुका है। उधर शिकारियों ने मॉली को पकड़कर टॉर्चर किया, और जब तक कि उसने फेक आईडी वाली बात नहीं बताई। अगले दिन शिकारी बेन के कमरे में घुस गए और उसे गोली मार दी। तभी बेन की आंख खुलती है और उसे पता चलता है ये तो एक ख्वाब था। तभी टीवी पर दिखाई देता है कि कैमरा टिम को फॉलो कर रहा होता है। टिम एक दुकान में लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो हंटर उसे आसानी से ढूंढ लेते हैं और उसके सर में गोली मार के मार देते हैं। इसके बाद बेन 3 दिन के लिए रूम मजीद बुक कर लेता है। उसने अपना सारा सामान बैग में डाला और खिड़की से अपना सारा सामान कचरे के ढेर में फेंक दिया और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होटल से बाहर आ गया। अपना बैग उठाया और बोस्टन जाने के लिए बस में बैठ गया, जहां पर एक गरीब आदमी से कुछ पुराने कपड़े और हॉस्टल की चाबी खरीद ली। बेन उसके बाद हॉस्टल में दाखिल हो गया और चुपके से लिफ्ट में घुस गया, लेकिन लिफ्ट तो पहले ही आउट ऑफ सर्विस में थी, लिहाजा उसको दूसरे फ्लोर से पहले ही रुकना पड़ा। दरमियान में लिफ्ट अटक चुकी थी। थोड़ी मुशक्कत के बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया और तीसरे फ्लोर तक पहुंचा, जहां उसका कमरा है। कमरे की अलमारी में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें च्युइंगम, सिगरेट और एक बॉम्ब था। उसके बाद उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और जहां उसे पता चलता है कि उसने वीडियो अभी बॉक्स में डाली है, जहां पे काफ़ी ज़्यादा लोग पहले से मौजूद थे। बेन ने ज़रा गौर से देखा तो उसे वहां पे कुछ जाना पहचाना चेहरा नजर आया। बेन उस चेहरे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है ये तो वही शिकारी है, और शिकारी भी ऊपर देख रहा था। अब सारे शिकारी ऊपर की तरफ आ रहे थे। बेन बाथरूम में छुपा हुआ था। अब किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसकी वजह से बेन दरवाजे के पीछे छुप गया। इतने में शिकारी आ जाते हैं। शिकारी सारे कमरे चेक करने लग गया। इतने में बेन दरवाजे के पीछे छुप गया और यहाँ से बाहर निकलने के लिए खिड़की की तरफ मुड़ा, जो कि पहले से ही बंद थी। अपने बैग के बिना वो यहाँ से जा भी नहीं सकता था। बेन ने दीवार में लगा एक रॉड पूरी शिद्दत से उखाड़ दिया और शीशे को तोड़ दिया। इसका यूज उसने एक मिरर बनाने में किया, जिसको च्युइंगम के साथ उसने चिपकाया था। कॉरिडोर में ये इसके बहुत काम आ रहा था और इसी को देखते हुए ये आगे बढ़ रहा था ताकि शिकारियों से बचा जा सके। शिकारी बेन के कमरे में दाखिल होने ही वाले थे। बेन सीढ़ियों पे जाके बैठ गया और जोर से चिल्लाया, अरे वो टीवी शो वाला बंदा ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भाग चुका है। अब वो नीचे जाने की बजाय छत पे पहुंच गया और यहाँ पे उसने एक तार को पकड़ा और नीचे छलांग लगा दी। अपने कमरे की खिड़की को जोर से मुक्का मारा और इसको तोड़ दिया। शीशा टूटने की आवाज़ शिकारियों ने भी सुनी थी, वो भी इस तरफ आने लगे। बेन ने जल्दी से अपना सामान उठाया और कपड़े पहने। इतने में शिकारियों ने दरवाजे पे फायरिंग शुरू कर दी। बेन ने छलांग लगाई, दूसरी केबल पकड़ी और दूसरी खिड़की की तरफ बढ़ा। अब ऊपर से ये वाई का साइन नीचे होने लगा। नीचे एक आदमी उसके इंतजार में खड़ा था, जो कि एक शिकारी था। अब नेटवर्क का कैमरा इसका पीछा करने लगा।
बेन ने कॉरिडोर में भागना शुरू कर दिया। शिकारी उस पर गोलियां चला रहे थे। वो जल्द ही लिफ्ट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने कैमरे को पकड़ा और जोर से दीवार को दे मारा और इसे तोड़ दिया, जिससे लिफ्ट दोबारा काम करना स्टार्ट कर गई। जब ऊपर लॉबी में पहुंचा तो वहां एक शिकारी पहले से मौजूद था। बेन ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला, लिफ्ट में मौजूद सुराख से ऊपर की तरफ ग्रेनेड को फेंका, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और लिफ्ट सीधा बेसमेंट में जा गिरी। अब बेन के पास सिर्फ एक माचिस मौजूद थी। ज्यादा रोशनी के लिए इसने एक मैगजीन को आग लगाई। यहाँ पर गलती से इसके हाथ से एक रस्सी को आग लग गई, जिससे बहुत ज्यादा आग फैल गई। शिकारी अंदर आने ही वाले थे कि इसने सामान फेंका और दरवाजा बंद कर दिया और सीवर में जाते हुए चूहों का पीछा करते हुए इसमें दाखिल हो गया। शिकारियों की अंधाधुंध फायरिंग की वजह से एक गोली गैस के पाइप में लगी, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो इतना बड़ा और शदीद धमाका था कि उसके असरात नीचे तक पहुंच गए। बेन को गंदे पानी में छुपकर अपनी जान बचाना पड़ी। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। यहाँ पर एक छोटा लड़का स्टेसी इसके पास आता है। बेन उसको धमकाना शुरू कर देता है, लेकिन वो बेन की मदद के लिए ही आया होता है। बेन ने जब अपना ब्रेसलेट चेक किया तो उसे पता चला कि बहुत ज्यादा लोग ब्लास्ट में मरे, जिसकी वजह से उसे ढेर सारा पैसा मिला है। थोड़ी देर बाद स्टेसी अपने बड़े भाई ब्रैड के साथ वापस आता है। ब्रैड बेन को साथ लेकर अपने घर पे जाता है, जहां उसको खाना खिलाता है। यहाँ पे पता चलता है कि इसके घर में भी एक बीमार बच्चा है, लेकिन उसने मदद के बदले में पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नेटवर्क के खिलाफ था। ब्रैड ने अपना सीक्रेट वीडियो रूम दिखाया बेन को, जहाँ पे वो रनिंग मैन शो की वीडियोस का एनालिसिस करता था और इंटरनेट पर डालता था। जो प्लेयर पकड़े जाते हैं वो पब्लिक में नजर आते हैं। बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है छुपे रहना। ब्रैड चाहता है कि बेन उसके साथ छुप के रहे और आखिरी दिन का प्लान बनाए ताकि वो इस गेम में जीत सके। अगली सुबह बेन को उस इलाके में होने वाली बुरी चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही बल्कि इस चीजों को छुपा रही है। गुस्से में बेन ने एक वीडियो बनाई और बताया कि गवर्नमेंट उनके बच्चों को मार रही है। हुकूमत में बैठे लोगों को पब्लिक की कोई परवाह नहीं है। बाद में शो में बॉबी कुछ बच्चों को साथ लेकर आता है और बताता है कि ये बच्चे उस ब्लास्ट में मरने वालों के हैं। बेन की रिकॉर्डिंग को डब किया गया और इस तरह चलाया गया कि जैसे वो इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। ब्रैड की मां को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेन उसको समझाने में नाकाम रहा कि ये सब नकली है। ब्रैड की मां ने बेन को घर से निकाल दिया, लेकिन ब्रैड और स्टेसी फिर भी बेन की मदद करना चाहते हैं। वो बेन को गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे छुपो। सफर शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद डिक्की में एक गोली आके लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो बाइक्स गाड़ी का पीछा कर रही हैं। ब्रैड ने डिग्गी में पड़े एक औजार को सीधा बाइकर के मुंह पे दे मारा, जिससे वो नीचे गिर गया, लेकिन दूसरे बाइकर अभी भी फायरिंग कर रहे थे। ब्रैड वापस डिग्गी में चला गया और ब्रैड ने गाड़ी रोक दी, जिसकी टक्कर से दूसरा बाइकर भी गिर गया और इन्होंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब ब्रैड बेन को शहर के बाहर छोड़ देता है और जाते हुए उसे अपने दोस्त का नंबर भी देता है और साथ में एक गन भी। थोड़े ट्रेन के सफर के बाद अब बेन एक नए होटल में छुपा होता है, जहां टीवी पर वो अपनी नई टेप देखता है। उसे पता है वैसे भी नेटवर्क उसकी वीडियो को चेंज कर देगा, इसलिए उसने सिर्फ किताब पढ़ते हुए वीडियो बनाई। बॉबी ने जेनी की वीडियो भी दिखाई, जिसमें वो एक क्लब में डांस करती हुई नजर आती है। अपना भेस बदलकर बेन आज की रिकॉर्डिंग बॉक्स में डालने जाता है, लेकिन वहां पे मेलमैन खड़ा हुआ था जो उस पर शक करने लगता है। बहाने से वो उसके पास आता है और उसकी वीडियो बना लेता है। बेन उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। जाते हुए वो टेप भी वहां बॉक्स में डाल ही देता है। बेन के पीछे एक गाड़ी होती है, जिसको देखकर वो जोर से भागता है और जंगल की तरफ जाता है। वहां पर एक फेंस को क्रॉस करता है और फिर चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन पीछे से आने वाला आदमी उस पर गोलियां बरसा रहा होता है। अगले सीन में बेन एक लंगड़ाते हुए आदमी का रूप धार लेता है और चलते हुए एक हजूम में दाखिल हो जाता है, जो कि टीवी पर वही शो देख रहे होते हैं। उधर जैनी के पीछे लोग लगे होते हैं। वो गाड़ी में बैठकर निकल रही होती है, तभी दो आदमी उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं, जिसमें वो जलकर मर जाती है। कुछ देर बाद बेन एल्टोन से मिलता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है और उसने बताया कि उसकी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। एल्टोन बेन को अपने एक खुफिया कमरे में ले जाता है, जहां उसने नेटवर्क के खिलाफ काफी पंफलेट छाप रखे थे। उसके पापा एक पुलिसमैन थे, लेकिन नेटवर्क के खिलाफ जाते हुए उन्हीं के लोगों ने उनको मार डाला। तब से एल्टोन भी बागी बन चुका है। एल्टोन बेन को बताता है कि पूरे मुल्क के स्ट्रीट लाइट्स के अंदर स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो कि डीएनए के छोटे से छोटे निशान को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए बेन को जमीन के नीचे छुपना चाहिए। उसके फादर ने कोल्ड वॉर के दौरान एक जमीन के नीचे बंकर बनाया था। एल्टोन ने उसे कहा कि तुम्हें वहां छुपना चाहिए ताकि जिंदा रहो और गेम जीत सको, और जब तुम गेम जीत जाओगे तो सुर्खियों में आओगे तो हमारा रेबल लेटर भी साथ में छपवाना, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और वो जान सके। बेन ने रात खुफिया कमरे में गुजारी और टेप रिकॉर्ड की। जब वो टेप देने के लिए निकला तो एल्टोन की माँ ने उसे देख लिया।
जिसने उसे पहचान लिया और रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एल्टोन उसे रोक लेता है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि ये उसके फादर का बदला लेने का मौका है, इसलिए वो खुद ही रिपोर्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस पूरे घर को घेर लेती है। हर तरफ दीवारों से गोलियां अंदर आ रही थी। माँ बताने की कोशिश करती है कि बेन और एल्टोन कहाँ हैं, लेकिन एल्टोन अपनी माँ को कमरे में बंद कर देता है और साथ ही अपने घर में लगे सारे ट्रैप्स को ऑन कर देता है। जब पुलिस अंदर दाखिल होती है तो एल्टोन अपनी पानी वाली गन से जमीन पर लगी बिजली की तारों पर पानी फेंक देता है और कुछ पुलिस वालों को बहुत तगड़ा करंट लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर एल्टोन और बेन सीक्रेट कमरे की दीवार को तोड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो एल्टोन ने अपना जाल एक्टिवेट किया। जैसे ही उसने ऐसा किया तो कुछ केमिकल पुलिस वालों के ऊपर गिर गए, जिससे आग लग जाती है। सीढ़ियों पर एक और भी जाल लगा हुआ था, जिससे लकड़ी टूट जाती है और पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। फिर ये दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं, शावर में लगे हुए एक पोल को पकड़ते हैं और सीधे जमीन के नीचे वाले कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर एल्टोन बेन को एक सीक्रेट दरवाजा दिखाता है जो कि नीचे फर्श वाले कमरे में जा रहा था। अब दोनों टनल में नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक शिकारी पहले से मौजूद था जो कि एल्टोन को चाकू से मार देता है और फिर बेन पर हमलावर होता है। लड़ाई के दौरान बेन के हाथ पर चाकू लगता है, लेकिन वो दुश्मन से हथियार छीनने में कामयाब होता है। इसी खंजर को पकड़कर एल्टोन शिकारी के पैर पे वार करता है, जिससे शिकारी नीचे गिर जाता है। तभी उसे डैन का फोन आता है। वो बेन से बात करना चाहता था। बेन ने कहा, तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो पूरा शो फेक क्यों नहीं कर देते? डैन कहता है, क्या लगता है तुम्हें, हमने कोशिश नहीं की? लेकिन कंप्यूटर से बने लोग असली लोगों जैसे एंटरटेन नहीं कर सकते, उनकी पर्सनैलिटीज अलग अलग नहीं हो सकती। डैन बेन से कहता है कि शिकारी को मार दे और ड्रोन उसे कैप्चर करेगा तो रेटिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन डैन ने मना किया और ड्रोन को गोली मार दी। इसके बाद बेन और एल्टोन एक गाड़ी में बैठकर दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। ये रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा करते हुए नजर आता है। एल्टोन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो और जल्दी से भागो और शेल्टर की तरफ जाओ, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में बैठे शिकारी ने स्नाइपर के थ्रू एल्टोन के सर में गोली मारी। शिकारी बेन को घेर लेते हैं, लेकिन उनको गोली चलाने के ऑर्डर नहीं थे, क्योंकि ऑर्डर ये था कि उसको जिंदा पकड़ो और कैमरे के सामने मारो। गाड़ी के अंदर बम लगे हुए थे। बेन गाड़ी को जोर से भगाता है और खुद छलांग लगा देता है। तभी गाड़ी एक शिकारी के साथ टकराती है, जिससे जोरदार धमाका होता है और बेन नदी में कूद जाता है। तभी ब्रेसलेट के अंदर पता चलता है कि शिकारी को मारने का बहुत बड़ा बोनस हाथ लगा है। अब कुछ गांवों के अंदर से गुजरते हुए बेन बंकर वाली जगह पर पहुंचता है। तभी हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वहां नया शहर बसाया, जिसके चक्कर में उन्होंने वहां पे बंकर तोड़ दिया था। एक खाली घर में बेन रात गुजारता है। रात को उसे अपनी फैमिली के लिए ख्वाब आता है, जिससे उसको गेम कंटिन्यू करने के लिए ताकत मिलती है। जब पुलिस घर तक पहुंचती है तो वहां उन्हें बेन की एक नई टेप मिलती है। उसके साथ एक मैसेज होता है कि इसे मेल कर दो। सड़क पर जाते ही जो पहली गाड़ी मिलती है, बेन उसका शीशा तोड़ता है और उसमें दाखिल हो जाता है। इस गाड़ी में एमिलिया नाम की लड़की होती है। बेन उसे धमकाता है और कहता है जल्दी से गाड़ी चलाओ। वहीं हम देखते हैं कि ड्रोन्स और पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। तभी एमिलिया एक ट्रिक खेलती है और गाड़ी को उल्टी सिमत में मोड़ देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पुलिस से बच जाते हैं। अब एमिलिया बेन को खूब गालियां सुनाती है, एक नंबर के घटिया आदमी हो तुम, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बेन उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है। उसको बताता है कि नेटवर्क कैसे फेक वीडियोस का यूज करता है ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच ही ना सके। अचानक से गाड़ी का एआई हैक हो जाता है और वो साइड में लग जाती है। अचानक दो शिकारी ट्रक से नीचे उतरते हैं। तभी एक ड्रोन उन शिकारियों पर फायर कर देता है और उन्हें मार देता है। वहां पर उनका ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब था कि डैन बेन को जिंदा रखना चाहता है ताकि शो की रेटिंग और ज्यादा बढ़ सके। तभी टीवी पर एक और वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एमिलिया मदद के लिए चिल्ला रही होती है। अब एमिलिया बेन की बात समझ जाती है। जैसे वो आगे जाते हैं तो लोग उनके सपोर्ट में सड़क पर खड़े होते हैं। आखिर में रोड ब्लॉक मिलता है जहां पर शिकारियों का लीडर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है। बहुत ज्यादा ड्रोन उसका पीछा कर रहे थे। तभी बेन कहता है कि मेरे पास बॉम्ब है और वो नेशनल टीवी पर सभी सिविलियंस को मार डालेगा। उसने एक प्लेन और 2 पैराशूट की मांग की। शिकारी को पीछे से ऑर्डर आते हैं कि डील मान लो। जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो बेन एमिलिया को कहता है कि वो जा सकती है, लेकिन एमिलिया राजी नहीं होती और कहती है कि वो साथ चलेगी क्योंकि वो सच देख चुकी है। प्लेन पर चढ़ते हुए शिकारियों के लीडर से बेन कहता है कि अपना मास्क हटाओ। तभी वो मना कर देता है, लेकिन पीछे से ऑर्डर आते हैं कि इसकी बात मानो। तभी कैमरा इवॉन के चेहरे को दिखाता है। बेन समझ जाता है कि ये पायलट भी कोई आम नहीं होंगे, ये सारे शिकारी होंगे जो उसको मारने के लिए आए हैं। वो कनाडा जाने की मांग करता है, नहीं तो वो बम से प्लेन को उड़ा देगा। रास्ते में जाते हुए इवॉन को बेन खूब गालियां देता है। उसे कहता है कि मासूम लोगों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। दोनों हाथापाई करने ही वाले होते हैं कि एमिलिया दरमियान में आती है और बम का डरावा देती है। तभी स्क्रीन पर डैन आता है और कहता है प्लेन स्कैन हो चुका है, यहाँ पे कोई बम नहीं है। तभी इवान बेन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी पायलट्स उस पर बंदूक तान देते हैं।
तभी डैन कहता है कि इसको ऐसे नहीं मारना, एक बढ़िया तरीके से इसको मारेंगे। अकेले में डैन बेन से बात करता है और उसे एक डील ऑफर करता है और उसे कहता है कि अगर तुम इन सब शिकारियों को मार दो तो तुम एक नए शिकारी बन सकते हो और हर साल तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन बेन उसे मना कर देता है। तभी डैन उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी बीवी शीला और उसकी बेटी कैथी को शिकारी मार देते हैं। देखकर बेन पागल हो जाता है और लैपटॉप को उठा के तोड़ देता है। तभी एमिलिया टीवी ऑन करती है और देखती है कि बॉबी बेन की फैमिली की वीडियो दिखा रहा है। वो बोल रहा था कि शिकारियों ने बेन से चिढ़ते हुए उसके सारे रूल तोड़ दिए और बेन की फैमिली को मार डाला। अब पूरी ऑडियंस बेन के साथ थी। एक पायलट बंदूक उठाता है। जैसे ही वो बेन को मारने वाला होता है तभी बेन पहले ही उसको गोली मार देता है और उसको शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। अब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। बेन सब पर गोलियां चला रहा था। लड़ाई के दौरान प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। अब इस प्लेन में घुमसान की लड़ाई जारी थी। तभी बेन पायलट से बंदूक छीन लेता है और उसके सर पे गोली मारता है। नेटवर्क वालों ने प्लेन का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। अब प्लेन सीधा उड़ने लगा तो तब बेन बंदूक उठाता है और ऐवान की तलाश शुरू कर देता है। वो एक हैच में छुपा हुआ था। उसने बेन पर हमला कर दिया जिससे बेन नीचे गिरता है। अब दोबारा से लड़ाई छिड़ जाती है। बेन ने गुस्से में उसका सर एक शीशे में मारा। यहाँ से एक टूटा हुआ शीशा पकड़कर इवान बेन के पेट में मार देता है और उसको बताता है कि मैं भी पहले एक प्लेयर था और मैंने गेम पूरी की, इसलिए नेटवर्क ने मुझे ऑफर दी और एक शिकारी बना दिया। इवान उसे बताता है कि जरूरत पड़े तो नेटवर्क तुम्हारी फैमिली को भी टॉर्चर कर सकता है और जो फुटेज तुमने देखी है क्या पता वो नकली हो। अब इवान बेन को गोली मारने ही वाला होता है। तभी प्लेन अचानक से मुड़ जाता है और गोली एक खिड़की में जा लगती है। इससे प्लेन बेकाबू हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। अब इवान दोबारा से बेन को मारने की कोशिश करता है। बेन समझ जाता है कि उसने पैराशूट चुरा लिया है। बेन उसका पैराशूट खोल देता है और वो एक खिड़की में अटक जाता है। बेन मौके का फायदा उठाता और इवान को चाकू से मार देता है। इसके बाद वो एमिलिया को एल्टोन का रेबल न्यूज लेटर देता है, उसे पैराशूट पहनाता है और जहाज से बाहर छलांग लगवा देता है। ड्रोन एमिलिया का पीछा करती है। एमिलिया कैमरे में देखकर गालियां देती है और सारे लेटर्स को हवा में फेंक देती है। टीवी पर डैन ऐलान करता है कि बेन आप एक नया शिकारी है। लेकिन बेन ऑडियंस से बात करता है और उनको बताता है कि नेटवर्क कैसे सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए असली जवाब ये होगा कि लोग नेटवर्क को देखना ही बंद कर दें और पावर में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दो। तभी नेटवर्क सिग्नल ब्लॉक करता है और वीडियो की एडिटिंग कर देता है जिसमें ऐसा लगता है कि अब बेन जानबूझकर प्लेन को लोगों के ऊपर गिराएगा। अब ऑडियंस देखती है कि प्लेन टावर के करीब आता है और आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। तभी ब्रैड कुछ देर के बाद इस एपिसोड का एनालिसिस करता है और बताता है कि कहानी में बहुत सारी गलतियां हैं। ये जो दिखाया गया है वो सच नहीं है। लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकाल देते हैं। तभी ऑनलाइन असली वीडियो लीक होती है। बेन की स्पीच और ऑनलाइन लेटर की वजह से सोसाइटी ने रेवोल्यूशन की सपोर्ट की। अब लोग नेटवर्क के पीछे पड़ गए। ब्रैड ने यह भी नोट किया कि प्लेन के अंदर लगी ऑटो इंजेक्ट सीट मिसिंग है, इसलिए हो सकता है कि बेन अभी भी जिंदा हो। तभी हम मार्केट में शीला और कैथी को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हैं और मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। बेन के कमाए पैसों से अब उनकी जिंदगी बिल्कुल पुरसुकून थी। बाहर निकलते ही दोनों चौंक जाते हैं जहां वो देखते हैं कि बेन उनका इंतजार कर रहा है। उधर टीवी शो में बॉबी भीड़ का गुस्सा देखकर डर जाता है और नौकरी छोड़कर चला जाता है। डैन स्टेज पर जाता है लेकिन लोग उस पर बम फेंकना शुरू कर देते हैं। रेबल्स ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और हर तरफ तोड़फोड़ शुरू हो गई। प्रोड्यूसर डैन वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एक केबल में पांव फंसने की वजह से गिर पड़ता है। हम देखते हैं कि आग के अंदर से बेन नमूदार होता है और सीधा डैन के सर पे गोली मारता है सिस्टम को खत्म किया जा सके।